चार्ट एक ऐसा टूल होता है जो आपको किसी भी स्टॉक की भविष्य में क्या प्राइसेस आने वाले हैं ये बताने में आपकी मदद करता है। अगर चार्ट के ऊपर एनालिसिस करने के बावजूद आपको लॉस हो रहा है तो इसका ये मतलब है आप कुछ गलत एनालिसिस कर रहे हो। अगर आपको चार्ट कुछ प्राइस दिखा रहा है तो वो कभी गलत नहीं होता, आपका उसको इंटरप्रेट करने का तरीका गलत होता है। हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि चार्ट्स क्या होते हैं, उसके बाद वो कितने तरह के होते हैं, आपको चार्ट के ऊपर क्या देखना होता है जिससे कि आपको पता चलता है कि फ्यूचर में इसका ये प्राइस आने वाला है। हर चार्ट की कुछ एडवांटेजेस होते हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं, उन दोनों का आज हम इस वीडियो में देखेंगे। अगर आप चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। अब बिना कोई देर किए हुए करते हैं इस वीडियो को शुरू। अगर आपके पास कोई डेटा है और उसको अगर आप खाली पेपर के ऊपर या फिर स्क्रीन के ऊपर पेस्ट कर दे तो उसी से हमारा चार्ट बन जाता है। अब चार्ट कितने प्रकार के होते हैं, जैसे आपने स्कूल में भी कई बार पढ़ा होगा कि पाई चार्ट होता है, उसके बाद हिस्टोग्राम होता है, उसके बाद लाइन चार्ट आता है, बार चार्ट आता है, ऐसे बहुत प्रकार के चार्ट्स होते हैं। टेक्निकल एनालिस्ट के हिसाब से अगर आपके पास कोई प्राइस का डेटा है तो उसको आप किसी भी ब्लैंक पेपर या फिर ब्लैंक स्क्रीन के ऊपर पेस्ट करके उसके एनालिसिस कर सकते हैं। फिर उससे फर्क नहीं पड़ता कि जिसकी आप एनालिसिस कर रहे हैं वो स्टॉक है या फिर उसके बाद वो बॉन्ड है, फॉरेक्स है या फिर बिटकॉइन है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके पास कुछ प्राइस है तो उसको आप चार्ट में कन्वर्ट करके उसकी एनालिसिस कर सकते हो। अब हम समझते हैं हमको चार्ट की जरूरत क्यों है। अगर मैं आपको किसी भी स्टॉक की रोज की जो मूवमेंट होती है उसको याद रखने को बोलूं तो आपके लिए बहुत कठिन काम हो जाएगा। चार्ट में हम किसी भी प्राइस के डेटा को एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में रख देते हैं जिससे हमें ये देखने के लिए मदद होती है कि इस स्टॉक ने इस पर्टिकुलर डे के ऊपर कैसा बिहेव किया है, मतलब एक कहाँ पर ओपन हुआ था, क्लोज कहाँ पर हुआ था, यह हमें देखने में मदद होती है। इसलिए चार्ट का जो है वो निर्माण हुआ था। अब हम रियल में देखते हैं चार्ट होता कैसा है। तो जो वाई एक्सिस होता है उसके ऊपर आपको प्राइस लिखी हुई मिल जाएगी और जो एक्स एक्सिस होता है उसके ऊपर टाइम आपको नोट किया हुआ मिल जाएगा। अगर मैं ऐसे ही आपको बताऊंगा तो आपको कुछ मालूम नहीं पड़ेगा, इसलिए हम सीधा चार्ट के ऊपर चलते हैं और वहां पर ही डिस्कस करते हैं। तो जो मैंने पीछे बोला था वो मैं आपको अब ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो जो मैंने वाई एक्सिस बोली थी वो ये वाई एक्सिस है, ये आ गई हमारी वाई एक्सिस। और जो एक्स एक्सिस आती है वो ये यहाँ से आती है, ये हमारे आ गई एक्स एक्सिस। अब जैसे मैंने आपको बताया जो वाई एक्सिस होते हैं उसके ऊपर प्राइस नोटेड होते हैं। ऐसे मैं कुछ लाइन ड्रॉ करता हूँ यहाँ पर और उसके ऊपर हम प्राइस लिख देंगे। और यहाँ पर जो एक्स एक्सिस के ऊपर होता है यहाँ पर टाइम होता है, तो यहाँ पर भी हम कुछ लाइन्स लगा देते हैं। तो ये हमारे यहाँ पर आ गया टाइम और यहाँ पर आ गया प्राइस। तो मान लेते हैं ये पहला दिन है, ये दूसरा दिन है, ये तीसरा दिन है, ये चौथा और ये पांचवा। उसी हिसाब से मान लेते हैं ये जो प्राइस है ये 1 रुपया है, ये 2 रुपया, ये 3, ये 4 और ये 5। अब हम समझते हैं जो चार्ट होता है वो फॉर्म कैसे होता है। तो मान लेते हैं जो हमारा पहला दिन है वहाँ पर आपका जो प्राइस था वो था 1 रुपीज़, तो यहाँ पर एक आप डॉट लगा देंगे। उसके बाद जो आपका दूसरे दिन प्राइस आएगा वो मान लेते हैं हमारा आपका था वो 2 रुपया, तो यहाँ पर और एक आपका डॉट आएगा। और तीसरे दिन आपका प्राइस चला जाता है 4 रुपये के ऊपर, तो यहाँ पर 4 रुपये के ऊपर और एक आप डॉट लगा दोगे। चौथे दिन मान लेते हैं फिर से आपका प्राइस घट के आ गया 3 रुपया, तो यहाँ पर 3 के ऊपर आप डॉट लगा दोगे फिर से एक बार। अब मान लेते हैं जो 5वां दिन आता है उसके ऊपर जो प्राइस आपका था फिर से 5 रुपये चला जाता है, तो यहाँ पर फिर से आप एक डॉट लगा देंगे। अब आपके पास जो डेटा था उसके हिसाब से आपके पास 5 पॉइंट आ गए। अब इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं तो देखते हैं हमको क्या मिलता है। तो ये हमने एक ये पॉइंट ज्वाइन कर दिया, उसके बाद ये पॉइंट, फिर ये पॉइंट, फिर ये पॉइंट ज्वाइन कर दिया। तो ऐसे जब हम पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो हमको कुछ स्ट्रक्चर मिलता है और इसको ही हम चार्ट बोलते हैं। अब मैं प्रैक्टिकल आपको दिखाता हूँ ये दिखता कैसा है। तो अब हम सीधा पोर्टल के ऊपर जाते हैं और वहाँ पर दिखते हैं। तो ये मैं आ गया पोर्टल के ऊपर। जैसे मैंने आपको बताया था कि राइट साइड में आपको प्राइस दिखेगा, तो इस यहाँ पर आप सारे प्राइस देख सकते हो। ये निफ्टी का चार्ट है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है 5600, 800, 16,000 ऐसे सब दिख रहा है। और नीचे आपको यहाँ पर टाइम दिख रहा है, नवंबर, फिर ये 2022 का, यहाँ पर बीच में जनवरी फरवरी भी होगा, वो आपको दिख नहीं रहेगा। कर्सर घुमाऊंगा तो आपको दिख जाएगा। ये देखो जनवरी है, फरवरी है, फिर मार्च, ऐसे सारे आपको टाइमलाइन यहाँ पर दिख जाएगा और यहाँ पर प्राइस दिख जाएगा। और जो सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो है ये लाइन। तो जैसे कि स्टॉक की क्लोजिंग आ जाएगी वहाँ पर आपका एक पॉइंट नोट हो जाएगा, तो उन सब पॉइंट को अगर ज्वाइन कर दोगे तो ये लाइन बन जाएगी। अब आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके पास डीमैट अकाउंट नहीं है। अगर आपके पास नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप खोल सकते हो। अब कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको ट्रेडिंग नहीं करनी लेकिन उनको सिर्फ चार्ट सीखना है, तो वो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप नया टैब खोलिए। आप मोबाइल में भी ये सेम चीज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप गूगल के ऊपर टाइप कर दिए in.investing.com। तो यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ in.investing.com।
इन्वेस्टिंग। तो यहाँ पर आपको पहला ही जो दिख रहा है वहां पर आपको क्लिक करना है, जो है in.investing.com चार्ट। तो यहाँ पर जैसे आप इसको खोल दोगे तो आपके पास कुछ साइट आपको दिख जाएगी। तो जो पहली साइट आती है वहां पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर जैसे आप क्लिक करते हो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिख जाता है। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। बड़ा करने के बाद आपको कुछ ऐसा चार्ट दिख जाएगा। ये आपको मोबाइल के ऊपर भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको यूएसडी INR दिख रहा है। तो यहाँ पर आप कौन सा भी स्टॉक का नाम लिख सकते हैं। जैसे मैं अगर लिख दूं यहाँ पर निफ्टी 50, तो आपको निफ्टी 50 का चार्ट मिल जाएगा। यहाँ पर जैसे मैंने निफ्टी डाल दिया, यहाँ पर आपको बहुत सारे इंडेक्स दिख रहे होंगे। निफ्टी 50 हो गया, निफ्टी मिड कैप, बहुत सारे इंडेक्स दिख रहे हैं। तो आपको जो चाहिए वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर मैं निफ्टी 50 को सिलेक्ट कर देता हूँ। तो ऐसे आपको चार्ट खुलकर मिल जाएगा। और सॉफ्टवेयर कौन सा भी हो, चार्ट का जो तरीका होता है वो सेम होता है। यहाँ पर भी आपको राइट साइड में वाई एक्सिस के ऊपर यहाँ पर प्राइस मिल जाएगा और यहाँ पर नीचे टाइम मिल जाएगा। ये कैंडल्स का चार्ट है। जैसे मैंने आपको पीछे बताया, जो पॉइंट्स होते हैं उनको अगर ज्वाइन करेंगे तो आपको कुछ चार्ट मिल जाएगा। तो वो जो चार्ट था वो आपका लाइन चार्ट था, वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ये चार्ट आपके सामने आ गया है। तो अब मैं आपको बताता हूँ स्टॉक मार्केट में कौन कौन से चार्ट होते हैं। तो जो सबसे पहला हमारा चार्ट होता है वो लाइन चार्ट, वो यहाँ पर आप स्क्रीन के ऊपर भी देख पाओगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इसकी एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है। लाइन चार्ट जो होता है वो आपको स्टॉक कहाँ पर क्लोज हुआ है सिर्फ इतना बता सकता है। उसके बाद वो जहां पर ओपन हुआ था या फिर जहां पर क्लोज हुआ है ये आपको लाइन चार्ट में नहीं दिखता है। इसलिए जब भी आप लाइन चार्ट को लेकर एनालिसिस करने के लिए जाते हैं उसमें थोड़ा सा आपको अधूरापन मिलता है। इसलिए ज्यादातर जो लोग होते हैं वो इसको प्रेफर नहीं करते। अगर आप लाइन चार्ट को इस्तेमाल करना चाहते हो तो जो स्टॉक का या फिर किसी भी निफ्टी या फिर इंडेक्स का जो ट्रेंड होता है उसको देखने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि अगर स्टॉक ऊपर जा रहा है तो आपको ये जो लाइन होती है ये ऊपर जाती हुई दिख जाएगी। अगर स्टॉक या फिर कोई भी प्राइस डाउन ट्रेंड में है तो ये लाइन भी आपको नीचे आती हुई दिख जाएगी। तो इसका इस्तेमाल सिर्फ ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है। अब जो हमारा दूसरा चार्ट आता है वो आता है बार चार्ट। यहाँ पर आपको मैं स्क्रीन के ऊपर दिखाता हूँ बार चार्ट कैसा दिखता है। तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा, ये बार से यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर अगर मैं क्लिक कर दूंगा तो ये आपका बार चार्ट खुल जाएगा। तो ये आपका बार चार्ट खुल गया है। थोड़ा सा आपको इसको क्लोजली मैं दिखाता हूँ। ये कुछ बार चार्ट इस तरह से दिखता है। यहाँ पर आपको कुछ पाइप की तरह स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे, इसको हम बार चार्ट कहते हैं। जो बार चार्ट होता है उसमें लाइन चार्ट से थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ज्यादा होती है। इसमें आपको ओपन, हाई, लो और क्लोज ये चारों चीजें देखने को मिलती है। तो ये जो चार्ट होता है ये बहुत क्लटरी होता है और इसमें जो इन्फॉर्मेशन होती है ये भी उतनी सटीक नहीं होती। इसलिए बहुत लोग इसको भी प्रेफर नहीं करते। क्योंकि अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर अगर मैं कर्सर रख दूं तो यहाँ पर जो ओपनिंग प्राइस था वो आपको बहुत वेरी करता हुआ दिख रहा है। ये ओपनिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस क्या होता है ये आपको मैं आगे बताऊंगा, या आप जो मैं बता रहा हूँ बस उसको सुनिए। तो इसको भी बहुत सारे लोगों ने इस्तेमाल करना छोड़ दिया था। उसके बाद जो हमारा चार्ट आता है वो कैंडल स्टिक चार्ट है। मैं आपको investing.com के ऊपर भी दिखा देता हूँ वो चार्ट कैसा दिखेगा। तो यहाँ पर अगर मैं क्लिक कर दूंगा तो हमारा कैंडल स्टिक चार्ट खुल जाएगा। यहाँ पर मैं इसको डेली में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो आपका जो कैंडल स्टिक चार्ट है कुछ इस प्रकार दिखता है। इसमें भी बार चार्ट की तरह आपको ओपन, हाई, लो और क्लोज देखने को मिलता है। तो ये जो चार्ट है उतना क्लटरी नहीं होता और इस्तेमाल करने के लिए भी बहुत आसान होता है। तो बहुत सारे लोग हैं जो इसको ही यूज करते हैं। तो हमारी जो आने वाली सीरीज होने वाली है हम भी इसी चार्ट को यूज करेंगे। तो कैंडल स्टिक चार्ट को जानने से पहले हम जान लेते हैं कि कैंडल्स क्या होती है। तो ये मैं फिर से ड्राइंग बोर्ड के ऊपर आ जाता हूँ और आपको समझाता हूँ कि कैंडल क्या होती है। तो जब भी आप कैंडल स्टिक चार्ट खोलेंगे आपको वहां पर दो प्रकार की कैंडल मिल जाएगी, एक ग्रीन कैंडल और एक रेड कैंडल। अब दोनों कैंडलों को हम समझते हैं। सबसे पहले हम ग्रीन कैंडल को समझते हैं। तो ग्रीन कैंडल आपको कुछ इस प्रकार दिख जाएगी। ये हमारी होती है ग्रीन कैंडल। तो इस प्रकार आपको ग्रीन कैंडल देखने को मिल जाएगी। अब हम इसको पूरी तरह से समझते हैं, इसका मतलब क्या होता है। तो ये जो आपको बीच वाला बड़ा पार्ट दिख रहा है इसको हम बॉडी बोलते हैं, और ये ऊपर के जो आपको टेल्स जैसे दिख रहे हैं इसको हम बोलते हैं शेडो। ये जो आपको पतली पतली दो लाइन दिख रहे हैं इन दोनों को बोलते हैं हम शेडो। तो अब हम जान लेते हैं इनका मतलब क्या है। तो अगर ये ग्रीन कैंडल है तो ये जो नीचे वाला पॉइंट होता है, माने तो जो बॉडी का नीचे वाला पॉइंट होता है उसको बोलते हैं हम ओपनिंग प्राइस, और ये जो ऊपर वाला पॉइंट होता है इसको हम बोलते हैं क्लोजिंग प्राइस। तो उसी प्रकार अगर मैं शेडो के ऊपर आता हूँ तो ये जो ऊपर वाली शेडो दिख रही है इसका जो हाईएस्ट ये आपको पॉइंट दिख रहा है इसको हम बोलते हैं स्टॉक का हाई प्राइस। उसी प्रकार अगर मैं नीचे आ जाऊं तो ये जो पॉइंट है इसको बोलते हैं हम लो प्राइस। अब हम समझते हैं इसका मतलब क्या होता है। अब हम मान लेते हैं ये जो कैंडल बनी हुई है ये डेली की कैंडल है, और जो स्टॉक की सबसे नीचे की प्राइस होती है, माने तो सबसे नीचे जहां तक स्टॉक जाता है उसको हम लो प्राइस बोलते हैं। उसी प्रकार से जो स्टॉक होता है वो सबसे ऊपर जहां तक जाता है उसको हम हाई प्राइस बोलते हैं, और जो स्टॉक होता है उस दिन कहां पर ओपन हुआ था
उसको हम ओपन प्राइस बोलते हैं, और जहां पर वो क्लोज हो जाता है उसको हम क्लोज प्राइस बोलते हैं। अगर उसी प्रकार हम रेड कैंडल को एनालाइज करते हैं तो उसमें थोड़ा सा आपको डिफरेंस मिल जाएगा। तो ये हमारी रेड कैंडल आ गई है। तो यहाँ पर भी सेम होता है, यहाँ पर जो ये है इसको हम बॉडी बोलते हैं, और ये ऊपर और नीचे के पार्ट को शेडो बोलते हैं। जैसे ग्रीन कैंडल में था, ये ऊपर वाला इसका हाई हो जाएगा और ये नीचे वाला पॉइंट इसका लो हो जाएगा। अब आपको बस ये ध्यान रखना है, जब ये रेड कैंडल होती है तो ये जो ऊपर का पार्ट होता है इसको हम ओपन प्राइस बोलते हैं, और ये जो नीचे का प्राइस होता है इसको क्लोज प्राइस बोलते हैं। आपको अब लग सकता है कि समझने के लिए दोनों चीजें बहुत मुश्किल है, लेकिन जैसे जैसे आप चार्ट के ऊपर प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे समझने के लिए आपको ये आसान होता जाएगा। तो आपको बस ये ध्यान में रखना है, अगर ग्रीन कैंडल हो तो उसका जो ओपनिंग प्राइस होता है वो नीचे होता है, और अगर रेड कैंडल हो तो उसका जो ओपनिंग प्राइस होता है वो ऊपर होता है। तो अब हम कैंडल स्टिक के बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री जानते हैं। ये जो कैंडल स्टिक थी ये जापान में इन्वेंट हुई थी। जब 17वीं सेंचुरी में राइस की ट्रेडिंग होती थी उस समय एक आदमी ने इसको इन्वेंट किया था। उस समय जब राइस की ट्रेडिंग होती थी तो जो राइस के प्राइसेस थे वो बहुत ऊपर नीचे होते थे। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना ऐसा सिस्टम जनरेट किया जाए जिसे देखते ही हमें पता लग सके कि जो राइस की इस दिन प्राइस थी वो कितनी थी। और उसके साथ वो ये भी मानते थे जो भी आसपास की इंफॉर्मेशन है वो सब प्राइस में रिफ्लेक्ट कर रही है। जैसे जैसे समय बीतता गया जो कैंडल स्टिक का ओरिजिनल आइडिया था वो धीरे धीरे रिफाइंड होते गया। उसमें धीरे धीरे नई इंफॉर्मेशन ऐड होने लगी जिससे कि उसकी एज बढ़ गई। जिस चीज को आज हम शेडो बोल रहे हैं, पहले के जमाने में वो लोग उसको जो ऊपर वाला शेडो होता है उसको हेड बोलते थे, और जो नीचे वाला शेडो होता है उसको टेल बोलते थे। जैसे अभी हमने चार्ट के ऊपर देखा, हमको रेड और ग्रीन कैंडल्स दिख रही थी। उसी प्रकार बहुत सारे लोग होते हैं जो ग्रीन के बजाय व्हाइट कैंडल यूज करते हैं और रेड के बजाय ब्लैक कैंडल यूज करते हैं, लेकिन दोनों का मतलब बिल्कुल सेम होता है। अब हमने बहुत सारे एडवांटेजेस दिख लिए, अब हम उसकी कुछ डिसएडवांटेजेस देखते हैं। अब हम मान लेते हैं रात को कोई न्यूज आ गई तो वो आपको कभी भी कैंडल स्टिक में डायरेक्टली रिफ्लेक्ट होते ही नहीं दिखेगी। तो दूसरे दिन क्या होगा, अगर अच्छी न्यूज होगी तो वो गैप अप खुल जाएगा, और अगर बुरी न्यूज होगी तो वो गैप डाउन खुल जाएगा। अब कैंडल स्टिक के अलावा हमने बहुत सारे चार्ट देख लिए। अब ऐसा नहीं होता ये चार्ट उससे अच्छा है या फिर ये चार्ट उससे बुरा है। हर चार्ट की एक अपनी एडवांटेज होती है और कुछ डिसएडवांटेजेस होती है। जैसे स्टॉक का जो डेटा होता है वो आपको सब जगह सेम मिल जाएगा, लेकिन हर चार्ट का इंटरप्रेट करने का तरीका अलग होता है। जैसे कि एक चार्ट के ऊपर ब्रेकआउट आपको मिल गया या फिर ब्रेक डाउन मिल गया, तो दूसरे चार्ट के ऊपर आपको कुछ अलग रिजल्ट्स मिल सकता है। जो चीजें कैंडल स्टिक्स में होती है वो बार चार्ट में या फिर लाइन चार्ट में हुई ना, या फिर कैंडल स्टिक से थोड़ी अलग तरीके से हो, ऐसा भी हो सकता है। अब हर आदमी का ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टिंग करने का तरीका अलग होता है। उसको अपने हिसाब से चार्ट को सिलेक्ट करना है। उसको अगर लाइन चार्ट अच्छा लगता है या फिर बार चार्ट अच्छा लगता है या फिर किसी को कैंडल स्टिक अच्छा लगता है तो उसको अपने हिसाब से उसको चूज करना होगा। और जो भी चार्ट आप सिलेक्ट करते हो उसके ऊपर आप अपनी पूरी प्रैक्टिस डाल दो, जिसके कारण आप परफेक्शन के आसपास आ जाओगे। इस वीडियो में हमने देखा कि चार्ट्स क्या होते हैं, वो कितने तरह के होते हैं, बाद में आपको कौन से चार्ट के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है। उसके बाद हमने देखा कैंडल स्टिक्स क्या होता है। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे ये जो कैंडल्स फॉर्म हो रही है इन सब कैंडलों का मतलब क्या होता है। डेली के ऊपर, वीकली के ऊपर, मंथली के ऊपर या फिर उससे छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर आपको इसको कैसे देखना है या फिर इनके ऊपर कैसे काम करना है, ये हम अगली वीडियो में देखेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और जिन दोस्तों को शेयर मार्केट के बारे में जानकारी नहीं है उनके साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।